हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। खुतबा हिज्जतुल विदा मैदान अराफात में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस मौके पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके तवस्सुत से बनी नौ इंसान पर दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान फरमाया। तकमील दीन का बड़ा सीधा, साफ और वाज़ेह माना है। अब इसमें किसी किस्म के इजाफे की गुंजाइश नहीं है। अकायद के बाब में, इबादत के तरीक़े में, अखलाकी मामलात में, हत्ता के सियासी, मुआशी, खानगी, आइली कोई सा मसला हो, उसके उसूल और बहुत सारी चीज़ों की तफसीलात और जुज़ियात तक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने रख दी। कोई ऐसा काम जिसे दीन करार देकर इख्तियार किया जाए, लेकिन उसकी असल और दलील किताब व सुन्नत में मौजूद ना हो, तो ऐसा काम सिवाय बिदअत के और कुछ कहलाने का हक नहीं रखता। हमारे यहाँ अपने अपने मसालक के इम्तियाजात के तौर पे कुछ काम ऐसे राइज हैं जिन्हें न सिर्फ दीन समझा जाता है, बल्कि पूरी कुव्वत और तवानाई सर्फ करके उन कामों का दीन होना दुनिया के सामने पेश किया जाता है। और ये प्रोपेगेंडा इस कदर कुव्वत और शिद्दत के साथ किया जाता है कि बहुत सारे लोग जो सुन्नी होने का दावा रखते हैं, जो अहलुल हदीस होने का दावा रखते हैं, इस प्रोपेगेंडे और झूठ के तवातुर से मुतासर होकर बिल आखिर वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर कोई बात तो होगी। जैसे रबीउल अव्वल में मनाई जाने वाली ईद है, अब इसे न मनाने वाले वो बेचारे इन दिनों में मुंह छुपा के फिरते हैं। लोग क्या कहेंगे जी, हमें रसूलुल्लाह की आमद की खुशी नहीं। ऐसे ही जिलहज के आखिर में एक ईद गदीर खुम के नाम से मनाई जाती है। जो मनाते हैं, जिनका अकीदा है मुझे उनसे कोई गरज नहीं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने लिए मेयार समझते हैं, जो हदीसे मुस्तफा को अपने लिए हरफे आखिर समझते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के तवस्सुत से ईद गदीर का प्रोपेगेंडा इस कदर शिद्दत से हो रहा है। बड़े बड़े सुन्नी स्कॉलर या वो खुद अपने आप को स्कॉलर समझते हैं बेचारे, वो चैनल्स पे बैठ के इस दिन इसी ईद की बराह रास्त या बिल वास्ता तायीद कर रहे होते हैं। यार, लोग इस दिन को बतौर ईद इसलिए मनाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की अपने बाद खिलाफत का ऐलान किया।
और ये जुमला मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौलाहु, हमारे बाज सुन्नी और अहले हदीस घरानों में ये बकायदा कतबों की सूरत में, सिनरियों की सूरत में लगा हुआ मैंने देखा। हदीस है, इसमें कोई शक नहीं, सनद बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें भी कोई शक नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से खारजियों के साथ मुज़ाकरात करने गए तो खारजी जो जनाब अली को भी रजी अल्लाह अन्हु को काफिर कहते थे, जनाब मुआविया बिन अबी सुफियान को भी नऊज़ुबिल्लाह काफिर कहते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मुज़ाकरात चल रहे हैं और खारजी बात बात पर कुरान मजीद की आयत पेश करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल, दलील ठीक है, कुरान मजीद की आयत हक है, लेकिन ये बातिल की तायीद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौलाहु, गदीर खुम के मकाम पर यह इरशाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 100% दुरुस्त है। लेकिन आज फी जमाना ना इसका माना दुरुस्त किया जाता है, ना इसका इस्तेमाल जायज किया जाता है। एक तबका है जिन्होंने यहां मौला का माना खलीफा किया, दूसरा तबका है जिन्होंने मौला का माना वाली, मुश्किल कुशा और कारसाज किया है। न पहला माना दुरुस्त है, न दूसरा माना दुरुस्त है, और इस दूसरे तबके के बाद जुहला की एक फौज है जो मक्खी पे मक्खी मारती है, जो हाथ नहीं लगाते किसी किताब को, पढ़ते नहीं है किसी आलिम के पास बैठ के, जो सिर्फ दास्तान सराई पे सर धुनते हैं, किस्सा सुनते हैं और किस्सा खानी करते हैं, किताब के साथ तालीम और ताल्लुम से जिनका ताल्लुक कोई नहीं, उन बेचारों को इल्म ही नहीं है अमरे वाकया क्या था, इसका पसे मंजर क्या था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ये फरमान इतना ही है या इससे आगे भी कुछ है? क्या गदीर खुद के मकाम पे जिस खुतबे को लंबा चौड़ा अहमियत देकर बयान किया जाता है, क्या वो खुतबा इन्हीं 4-5 अल्फाज पर मुश्तमिल था? इसके आगे पीछे कुछ नहीं था। मैं इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में इसी हदीस का पसे मंजर और इसके गलत माने के नतीजे में पैदा होने वाले फितरों के हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। ये बात याद रखिए, लफ्ज़ मौला ये वलीयुन से है, अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है, मोमिन अल्लाह के वली है। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब अल्लाह मोमिनों का वली होगा तो तब माना और होगा, जब मोमिन अल्लाह के वली होंगे तो तब माना सियाके कलाम के साथ माना किया जाएगा। हर जगह पर एक ही लफ्ज का एक ही माना मुमकिन नहीं। और मैं आपसे अर्ज करूं, अरबी जुबान में कम से कम 19 मानों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कारसाज और मुश्किल कुशा के माने में, दोस्त के माने में, मुहिब के माना में, महबूब के माना में, गुलाम के माना में, आजाद करदा गुलाम के माना में, गुलाम को आजाद करने वाले के माना में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे का
इसी हदीस का सियाको सबाक इन अल्फाज के मानों को मुतय्यन करता है। थोड़ा सा पसे मंजर समझ लें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु को 300 का मदनी लश्कर देकर, अहले मदीना का लश्कर, ये याद रखना चाहिए, शमाली यमन की तरफ भेजा। वहां एक कबीला था बनु मुज़्ज़ह, उनके खिलाफ जिहाद का हुक्म देकर जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु 300 का मदनी लश्कर लेकर यमन में तशरीफ ले गए। इनसे मार का आराई हुई। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस्लाम को फतह अता फरमाई और बनु मुज़्ज़ह के बहुत सारे लोग और सरदार मुसलमान भी हुए। जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु वहीं पे थे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का ऐलान कर दिया और ये आम ऐलान था कि अल्लाह के नबी इस साल हज करने जा रहे हैं। लोगों जिनके पास सवारियां हैं सवार होके आओ, जिनके पास सवारियां नहीं है पैदल आओ, रसूलुल्लाह के साथ आपकी रफाकत में जाके हज करो। लोग जौक तर जौक निकले। इंसानों का एक ठाठे मारता समंदर था। अतराफो अकनाफ से, बस्तियों से, शहरों से, दाएं बाएं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में हज की अदायगी के लिए उम्मत जमा हुई। जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु जिस मिशन की अंजाम दही के लिए गए थे उसकी तकमील के बाद वहीं से यमन से सीधे मदीना जाने की बजाय मक्का में तशरीफ लाए आपके साथ हज करने के लिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस मार्के में बहुत सारा माले गनीमत अता किया। जो इस्लामी कानून है माले गनीमत की तकसीम का 5 हिस्से किए। 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, खुमस जिसे कहते हैं। ये अल्लाह का फैसला है। कुरानदाजी की उन 5 हिस्सों की कुरानदाजी की जो अल्लाह के लिए कुरे में निकला वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए संभाल के रख लिया। बाकी 4 हिस्से जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फातह लश्कर में तकसीम कर दिए। ये बात याद रहे। यमनी चादरें और कपड़ा, यमन का कपड़ा बहुत मारूफ था उस जमाने में और बड़ी मिकदार में वो कपड़ा इस मार्के के नतीजे में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जनाब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को अता किया। और वो कपड़ा कुरानदाजी के नतीजे में 5वें हिस्से में गया। बाज लश्करी मुजाहिद जनाब अली से मुतालबा करते थे कि आप हमें यमनी चादरें दें। जनाब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इनकार कर दिया कि ये तो अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा है। जो लश्कर के 4 हिस्से थे वो हम तकसीम कर चुके, ये 5वां हिस्सा हम किसी को नहीं देने वाले। और उनका फैसला ऐन किताब और सुन्नत के मुताबिक। वहां से आप 300 का फातह लश्कर लेके चले। माले गनीमत बढ़ चुका है। 5वां हिस्सा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है वो इनकी निगरानी में आ रहा है। मुतालबा करने वाले बार बार मुतालबा करते हैं, जनाब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें खामोश करवा दिया। मक्का से कुछ पीछे हैं तो जनाब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपना कायम मकाम बनाया जनाब अबू राफे रज़ी अल्लाहु अन्हु को। आप मेरी जगह पे लश्कर के अमीर हैं, खुद तेजी के साथ चंद साथियों को साथ लेके आगे बढ़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिल गए। मुलाकात का शौक है, मोहब्बत के जज्बात हैं।
कई माह से जुदा हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जरा पूरे लश्कर को लेके आना ताखीर का बायस बनता है, इसलिए लश्कर सारा अबू राफे के सुपुर्द किया और खुद तेजी से निकले, अल्लाह के नबी के साथ शामिल हो गए। जब अबू राफे रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर लेके सिदरा नामी जगह से मक्का में दाखिल हुए तो जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी उठे और जो इस्लाम का कानून और ज़ाबिता अपने लश्कर में गए ताकि इनके ठहरने का इंतजाम किया जा सके, इनके मामला दुरुस्त किए जा सके और फिर रसूलुल्लाह की रफाकत में हज अदा करें। लश्कर में पहुंचे तो देखा बाज लोग वो चादरें ओढ़े हुए हैं जो मांगते थे और जनाब अली ने उन्हें दी नहीं थी। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये चादरें कहां से आई? जी आपने तो नहीं दी थी, लेकिन आपके बाद अबू राफे रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें दे दी। जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पे नाराजगी का इजहार किया और वो तकसीम करदा चादरें लेके वापस जमा करनी मांग रहे। इस वजह से इस लश्कर के बाज लोगों में कुछ बददिली पैदा हुई और वो जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ गुस्से का शिकार हुए। हज हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें पता नहीं चली, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन अय्याम हज में मक्का में पहुंचे। जिल हज के ज़ीक़ात के 5 दिन बाकी थे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले। पैदल सफर है सारा। 5 या 6 जिल हज को अल्लाह के नबी मक्का में पहुंचे। ये लश्कर अलग रुका हुआ है, अल्लाह के नबी अलग रुके हुए हैं। फिर बहुत बड़ा इज्तिमा है मिल्लत का। बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंची। हज मुकम्मल हो गया। जो अहम तरीन अहकामात बयान करने मतलूब थे वो कर दिए गए। 2 खुतबे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यौम अरफा मैदान अरफात जुमे के दिन का खुतबा और अगले दिन मिना में दूसरा खुतबा, दोनों ही मुफस्सल जामे तरीन अहकामात पे मुश्तमिल। उम्मत की खिलाफत का मसला बहुत बड़ा मसला था। अगर गदीर खुम के मकाम पर यह खुतबा जनाब अली उल मुर्तज़ा की खिलाफत का ऐलान होता तो इसका महल गदीर खुम नहीं है, बल्कि यह मैदान अरफात में या मिना में किया जाता। अब सवाल यह है कि फिर यह क्या है? और मैं नौजवानों से खास तौर पे मुल्तमस हूं। 84-85 चैनल हैं पाकिस्तान में प्राइवेट, और बदकिस्मती से 3-4 को छोड़ के सारे के सारे वही कुछ बयान करते हैं जो राफजी बयान करते हैं। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के, इन 86 चैनल्स में से 22 चैनल बकायदा तशय्यो की प्रमोशन के लिए, उनकी तबलीग के लिए काम करते हैं। उनके मालिक ये हैं और वो बने रिफस को आम करने के लिए हैं। और बड़े बड़े स्कॉलर कहलाने वाले बेचारे सुन्नी वहां बैठ के यही कुछ बयान करके हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा बिला फसल साबित करने में पूरा जोर लगाते हैं। और ये बात भी याद रखो, खिलाफत का तस्वुर हमारे यहां भी है। हमारे यहां खिलाफत मजलिसे शूरा की इत्तेफाक या कसरत राय के नतीजे में
और हम खलीफा को मासूम नहीं मानते। उनके यहां जो खिलाफत का तस्वर है वो खलीफा को वैसे ही मासूम मानते हैं जैसे नबी मासूम होता है। हमारे यहां खिलाफत ये इंसानों का इंतखाब है, इंसान अपने खलीफा का इंतखाब करते हैं। उनके यहां खिलाफत का इंतखाब भी आसमान से होता है जैसे नबी का इंतखाब होता है। फर्क समझे जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। अतराफ व अकनाफ से आने वाले लोग जहां जहां से आए थे वहां चले गए। मदीना से आने वाले या मदीना के गिरदो नवाज से आने वाले ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब में आपके साथ वापस मदीना की तरफ जा रहे हैं। और मैंने शुरू में अर्ज किया कि जनाब अली के साथ 300 मुजाहिदीन का लश्कर सारा मदनी था। ये मदीना के मुजाहिद से सारे जो बनु मुज़्ज़ह की बीहकनी के लिए और उनके फितने को फरू करने के लिए यमन में तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के मकाम पर जुहफा से 8 किलोमीटर की मुसाफत पर वहां तशरीफ फरमा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल ये खबरें पहुंचती रही कि लोग अली और मुर्तदा रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायतें कर रहे हैं, उनसे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अकरब तरीन सहाबी पर माले गनीमत की तकसीम न करने पर या उनकी राय के मुताबिक तकसीम न करने पर एतराजात कर रहे हैं। यह सबब है असल में गदीर खुम के मकाम पर खुतबा इरशाद फरमाने का। बात फिर समझें। अगर जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ऐलान करना मकसूद होता तो वो सिर्फ अहले मदीना के लिए काफी तो सारी उम्मत के लिए किया जाता। और उम्मत सारी तो मैदान अराफात में और मिना में जमा थी। गदीर खुम पे तो सारी उम्मत नहीं थी। यहां तो मदीना और नवाहे मदीना के लोग थे। दाएं बाएं से आने वाले तो जा चुके हैं हज की अदायगी के बाद। अब चूंकि ये लश्कर सारा यमन में जाने वाला मदनी है, शिकायत सारी इन्हें हैं और ये सारा रसूलुल्लाह के साथ है वापसी के सफर में। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शिकायत के रफा करने के लिए, इसका इजाला करने के लिए और जनाब अली और मुर्तदा रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम व मर्तबा बयान करने के लिए यहां पे खुतबा इरशाद फरमाया। ये इसका पस मंजर है। अब थोड़ी सी तवज्जो आप खुतबे पर कर ले। अला अय्युहन्नास फइन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूलु रब्बी फउजीब व अना तारिकुन फीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर फखुदू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसकू बिही। लोगों, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह की तरफ से पैगाम अजल आ जाए और मैं चला जाऊं। इसकी तशरीह नहीं करता कोई। उसी हदीस का हिस्सा है जिसमें मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु आप पढ़ते हैं ना, उसी खुतबे में है ये फइन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूलु रब्बी। मैं एक बशर हूं और बहुत जल्द अल्लाह की तरफ से पैगाम अजल आने वाला है। फउजीबू, और मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में हाजिरी देने वाला हूं। वल्लाह है ये अकीदे का पूरा एक बाब है, पूरे खुतबे का एक शानदार उन्वान है। रसूलुल्लाह को जिंदा भी मानते हैं, उनका खलीफा भी बनाते हैं। जिंदों के भी कभी खलीफा होते हैं। नहीं समझाई बात।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के भी कायल हैं, खिलाफत का भी ऐलान करते हैं। इसी खुतबे का एक टुकड़ा मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौलाहु ये बयान करते हैं। इब्तिदा बयान क्यों नहीं करते, इंतहा बयान क्यों नहीं करते? करें इसकी तशरीह। फइन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूलु रब्बिक फउजीब, मैं बशर हूं। करें इसकी तशरीह करें कि मैं बशर हूं, ये क्या है? अल्लाह की तरफ से पैगाम अजल आने वाला है, फउजीबु, और मैं रब के पास जाने वाला हूं। करें इसकी वजाहत क्या है ये? आगे क्या फरमाया? माना तारिकुन फीकुम सकलैन, दो अहम तरीन चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत और रोशनी है। फखुदू भी किताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ो, इससे कभी अलग नहीं होना। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया फहस्सा अला किताबिल्लाहि व रग़्ग़ब फी, किताब और सुन्नत पर अमल करने के लिए रसूलुल्लाह ने लोगों को तरगीब दी, इस पे उभारा, इसकी अहमियत बयान की। करे ना बयान किताबुल्लाह, खिलाफते अली या वलायते अली का ऐलान समझने वाले, अव्वलहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर फखुदू बि किताबिल्लाह वस्तमसिकू बिही फहस्सा अला किताबिल्लाह व रग़्ग़ब फी। नबी रहमत ने बहुत ज्यादा जोर खिताबत सर्फ किया, बहुत ज्यादा तकीद की लोगों को कि अल्लाह की किताब के साथ रसूलुल्लाह की किताबुल्लाह से मुराद किताब और हिकमत, रसूलुल्लाह की सुन्नत और आसमान से आने वाला कुरान दोनों होते हैं, इस पर अमल करो। कभी ये जितने भी मौसमी खतीब हैं या वाइज हैं, बेचारे मजलिसें पढ़ने वाले हैं, खुतबे के इस हिस्से पर किसी से आपने खिताब सुना? वलायत अली का दावा करने वाले या उससे असर लेने वाले, किताब और सुन्नत की अहमियत के मुतल्लिक़ किसी ने सुना? ये बड़े बड़े दावे करने वाले, इनकी अपनी शक्लें देख लो, क्या किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं? इनके अकायद किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं? इनके अमाल किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से पहली किताब और सुन्नत है, इसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह अकबर। हिदायत और नूर किसमें? किताब और सुन्नत में, रसूलुल्लाह की जिंदगी में, आसमान से आने वाली किताब में। और फरमाया सुम्मा काला व अहल बैती, दूसरी चीज आपने फरमाया मैं अपने अहल बैत आप में छोड़ के जा रहा हूं। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहल बैती, 3 बार फरमाया मैं अहल बैत के हुकूक की अदायगी में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, उनका ख्याल रखना, उनकी हक तलफी नहीं करनी, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी, उनके साथ जुल्म नहीं करना, तौहीन नहीं करनी। हिदायत और नूर किताब और सुन्नत में हकूक अहले बैत के, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे अहले बैत इज़ाम के हुकूक क्या, और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अला वजहिल बसीरा कहते हैं अहले बैत के आखिरी फर्द फरीद तक उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, ये हर साहब ईमान पर वाजिब है। हम कायनात की हर चीज से बढ़ के, दुनिया के सारे रिश्तों से बढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिश्तेदारी का पास और लिहाज करते हैं, और ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। अपने खानदान से, दुनिया के सारे खानदानों से बढ़ के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मोहब्बत करना और उनका एहतराम करना, ये हमारे ईमान की डिमांड है। फरमाया एक अल्लाह की किताब है, उसमें हिदायत और नूर है, और दूसरा मेरे अहले बैत हैं, मैं अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। 3 बार फरमाया।
सैयदुना ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु इसी खुतबे को अपने अल्फाज में बयान करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कान्नी का दुईतु फाजिबतु, गोया कि मुझे आवाज पढ़ने वाली है और मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की आवाज पे लब्बैक कह के अल्लाह के पास जाने वाला हूं। इन्नी कतरकतु फीकुम मुस्तक़लैन, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अहदुहुमा अकबर मिनल आखिर, पहली दूसरी से बड़ी है। किताबुल्लाह एक अल्लाह की किताब है, दूसरी इतराती अहले बैती, मेरे अहले बैत की इज्जत है। किताब और सुन्नत पे अमल करना, अहले बैत की इज्जत करना। अल्लाह अकबर। और फरमाया फंजुरू कैफ तुखल्लिफूनी फीहिमा, ध्यान रखना कि इन दोनों के साथ मेरे बाद क्या सलूक करते हो। किताब और सुन्नत के साथ तुम्हारा क्या सलूक है, मेरे अहले बैत के साथ तुम्हारा क्या सलूक है। ये दोनों इकट्ठे हैं। लम यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौज, ये दोनों हमेशा इकट्ठे रहेंगे हत्ता के हौज पर मेरे पास आ जाए। इसका माना क्या है? अहले बैत किताब और सुन्नत से जुदा, अहले बैत किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं कुछ करते। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है, इसी खुतबा गदीर खुम के मेयार पे से परखें, क्या ये किताब और सुन्नत के मुताबिक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया लम यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौज, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं होगा इनमें, हत्ता कि ये हौज पर मेरे पास आ जाएंगे। अल्लाह की कसम, रुए जमीन पे सबसे ज्यादा किताब और सुन्नत पे अमल करने वाले रसूलुल्लाह के घर वाले। ये कैसे हो सकता है कि जिनके सामने कुरान नाज़िल होता रहा, जिनके सामने कुरान की तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह करते रहे, जिनके सामने कुरान मजीद की आयात पे रहमत कायनात अमल करके दिखाते रहे, वो वैसे करे ना। जाओ जाके अहले बैत के अकायद उठा के देखो, उनके अकायद ये थे जो आज हम उठाए फिरते हैं। अहले बैत का तर्ज सियासत ये था जो हम लिए फिरते हैं। अहले बैत का अंदाज़े हयात ये था जो आज दुनिया में मुहिब्बान अहले बैत लिए फिरते हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, आना वलिय्यु कुल्ले मोमिनिन, और मैं हर मोमिन का वली हूं। सुम्मा अखज़ बियदी अलीय्यिन, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा। फ़क़ाला मन कुन्तु वलियुहु फ़हाज़ा वलियुहु, जिसका मैं वली हूं उसका ये भी वली है। अल्लाह अकबर। इससे आगे भी है, थोड़ा सा यहां एक बात समझे। फरमाया अल्लाह मेरा मौला है और मैं हर मोमिन का मौला हूं। फिर अली का हाथ पकड़ के बकायदा दुनिया के सामने किया, ये अली है जिसका मैं वली हूं, उसका अली भी। इसका माना तो करते हैं आगे, हदीस का अगला हिस्सा, इसी खुतबे का अगला हिस्सा इसका माना मुतय्यन कर रहा है कि वली का या मौला का यहां माना है क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के वली हैं कि नहीं? बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ना, आना वलिय्यु कुल्ले मोमिनिन, मैं हर मोमिन का वली। अगर मैं मोमिन हूं और यकीनन इंशाअल्लाह हूं तो अल्लाह के नबी मेरे वली हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया क़यामत तक आने वाले हर मुखलिस मोमिन के अल्लाह के नबी वली हैं। और अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी बिशारत की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह के नबी ने सदियों पहले अपनी वलायत का हमारे साथ निस्बत की। ये अली है
जिसका मैं वली हूं उसका अली भी वली है। रसूलुल्लाह अबू बकर के वली हैं कि नहीं? उमर उस्मान के वली हैं कि नहीं? असहाबे अशरा मुबशरा के वली हैं कि नहीं? अहले बदर के वली, अहले बैत रिजवान के वली, हर कलमा पढ़ने वाले मुखलिस मोमिन के वली। इसका माना क्या है? जिनके रसूल वली हैं उनके अली भी। अब यहां ये अभी कल परसों में सुन रहा था, एक हजरत साहब बयान कर रहे थे कि अल्लाह के नबी ने अली को हाथों में उठा के सबके सामने किया। क्या जरूरत है वो झूठ बोलने की जिसकी कोई दलील मौजूद नहीं? हाथ पकड़ा है, आप बयान करें हाथ पकड़ा। तो बात ऐसे करते हैं जैसे कोई बच्चा था जो दुनिया के सामने किया। अली को दुनिया जानती नहीं। रसूलुल्लाह का रिश्ता अली से क्या है लोग इसे पहचानते नहीं। हाथ पकड़ा। ज़ैद इब्ने अरकम यहां मौजूद है, वो बयान करते हैं जिसका मैं वली हूं उसका अली वली है। और उसके बाद दुआ की यहीं पे इसी हदीस में इसी मौके पर, मन कुन्तु वलियुहु फहादा वलियुहु अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु। अल्लाह तू उसका वली बन जा, मम वालाहु जिसका ये वली बने, जो इसका वली बने। अल्लाहुम्मा वाली मम वालाहु, अल्लाह तू उसका वली बन जा जो अली का वली बने। अगर वली का माना खलीफा करेंगे तो फिर इस दुआ का माना क्या करेंगे? अल्लाह तू उसका खलीफा बन जा जो अली का खलीफा बने। नहीं समझाई बात? मन कुन्तु मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं, फहाजा अलीयुन मौलाहु, उसका अली मौला है। एक माना है इसका, करने वालों ने किया कि इसका माना क्या है? खलीफा। जिसका मैं खलीफा हूं उसका अली भी खलीफा है। दूसरों ने कहा नहीं, इसका माना है कारसाज, मुश्किल कुशा, सरकार। ये ऐसा बदबख्त लफ्ज है सरकार, पता नहीं आया कहां से। क्या तुक बनती है सरकार? सरकार क्या होता है? ये बर्रे सईर के दरबारियों ने लफ्ज इख्तियार किया था। ये कहते इसका माना कारसाज, मुश्किल कुशा। जिसका मैं मुश्किल कुशा हूं उसका अली भी मुश्किल कुशा है। चले जी मान लिया। एक तबके ने कहा इसका माना खलीफा है, जिसका रसूल खलीफा उसका अली खलीफा। दूसरे ने कहा जिसका रसूल मुश्किल कुशा उसका अली मुश्किल कुशा। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, अल्लाह तू उसका खलीफा बन जा जो अली का खलीफा बने। पहले आप अली को खलीफा बना रहे हैं, अब अली का किसी और को खलीफा बना रहे हैं। अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु, अल्लाह तू उसका मुश्किल कुशा बन जा जो अली का मुश्किल कुशा बने। कोई इंसानी अकल इसकी तायीद करती है? अल्लाह तू उसका दोस्त बन जा जो अली का दोस्त बने। वआदी मन आदाहु, और तू उसका दुश्मन बन जा जो अली से दुश्मनी रखे। ये पूरी हदीस है। हमारे यहां एक जुमला बयान किया जाता है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। और हमारे अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस ना इससे पीछे पढ़ते ना इससे आगे पढ़ते। ओ भाई, तुम हदीस रसूल के मानने वाले, तुम रसूलुल्लाह के हदीस के मुहाफिज हो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है इसे पूरे सियाक के साथ बयान करो और पूरे मतन के साथ बयान करो ताकि माने में कोई इबहाम बाकी ना रहे। वआद मन आदाहु, अल्लाह तू उसका दुश्मन बन जो अली से दुश्मनी करे। ये दुश्मनी दोस्ती के खिलाफ होती है या खिलाफत के खिलाफ होती है? दोस्त और दुश्मन हमेशा ये वर्ड इस्तेमाल होता है। खलीफा और मतहत तो होता है। अल्लाह तू उसका दोस्त बन जा जो अली का दोस्त बने, और तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। दूसरा इसका माना अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, तू उससे नफरत कर जो अली से नफरत करे।
कुछ और चीजें समझे। वक्त पूरा हो गया। मैंने पहले अर्ज किया पूरी उम्मत जमा थी अराफात में, पूरी उम्मत जमा थी मिना में। अगर खिलाफत का ऐलान करना होता वहां करते, यहां तो सिर्फ अहले मदीना या इस नवाह के लोग हैं। अब चूंकि शिकायत अहले मदीना को थी, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शिकायत के इजाले के लिए जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत बयान की। अल्लाह अकबर। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इसकी तशरीह की है, अय्युहन्नास ला तशकू अलियन, लोगो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायतें ना करो, ऐसे बार बार आके उनके मुतल्लिक़ बातें ना करो। इमाम बहकी फरमाते हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नबी ने ये बातें जिक्र की हैं, अन यज़कुरा इख्तिसासहु बिही, उनकी खास हैसियत को बयान कर दें, वो मोहब्बतहु, और उनके साथ अपनी मोहब्बत का जिक्र करें, इयाहु व यहुस्सुहुम बिज़ालिका अला मोहब्बतिही। और इस खुतबे का मकसद ये था कि लोगों को अली की मोहब्बत की तरगीब दें, व मवालाते ही, उसके साथ दोस्ती की तरगीब दें, व तर्क मुआदाते ही, और मुखालफत को तर्क करने की तरगीब दें। वजह मैं बयान कर चुका हूं। लोगों को शिकवा है इन्होंने हमें चादरें नहीं दी, हमारी मर्जी के मुताबिक गनीमत तकसीम नहीं की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बातें पहुंची और आपने समझा कि अली का फैसला दुरुस्त है, तो लश्करियों के इन शुबहात की, इन शिकायत के इजाले के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया, मैं इसका दोस्त हूं, तुम इससे दोस्ती रखो। जो इससे दोस्ती रखेगा मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह भी उससे दोस्ती रखेगा, और जो अली से दुश्मनी रखेगा अल्लाह भी उसके साथ दुश्मनी रखेगा। अल्लाह अकबर। सही बुखारी में एक वाकया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के तकरीबन 3 दिन पहले सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये कहा कि मैं बनु हाशिम की लोगों की अमवात का चश्मदीद गवाह हूँ। अब जो कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की है, मुझे लगता है कि अब अल्लाह के नबी हमसे जुदा होने वाले हैं। जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो हमारे खानदान में कोई बचा नहीं है कभी। ये सही बुखारी में जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के अल्फाज। मैं जानता हूं अब बीमारी की कैफियत यह है कि अल्लाह के नबी के वक्त थोड़ा है उनके पास। चचा भतीजे से जनाब अब्बास जनाब अली से कह रहे हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछ लें कि आपके बाद उनका जानशीन कौन होगा। जनाब अली क्या कहते हैं, मैंने नहीं पूछना। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया तो फिर हमें ये लोग शरीक ही नहीं करेंगे इस मामले में। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेहतर समझते हैं वैसे मामला छोड़ के चले जाएंगे, मैं नहीं पूछूंगा। जवाब क्या बनता है, गदीर खुम के मकाम पे अब्बास भी मौजूद थे। जब ऐलान खिलाफत का गदीर खुम पे हो गया तो दोबारा ये कहने की जरूरत है कि आ यार जरा पता कर लिया खिलाफत किनू मिलनी। जब एक बार ऐलान कर दिया तो दोबारा कहने की जरूरत है। अच्छा जनाब अब्बास को भूल गया तो अली कह देते कि चचा आप भूल गए। वैसे ये मसला इतना बड़ा है भूलने वाला, इलेक्शन होते हैं, ऐलान हो जाता है जी फलां वजीर आजम बन गया, कभी कोई भूला है? और जिसकी वजारत का ऐलान होता है वो भूला है? हाँ, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है कि जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ऐलान हुआ और भूल गए। चचा अब्बास भूल गए। अच्छा चले अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने सवाल कर लिया तो अली का जवाब क्या था? चचा अल्लाह के नबी ने तो बता दिया था गदीर खुम पे कि मैं खलीफा हूं, अब पूछने की क्या जरूरत है? अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रज़ी अल्लाह अन्हु
उनसे किसी ने पूछा, तलहा बिन मुसर्रफ हैं रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी सही बुखारी में, कहते मैंने पूछा हल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसा, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली को खिलाफत की वसीयत की थी? अब्दुल्ला बिन अबी औफा कहते हैं ला, अल्लाह के नबी ने किसी को खिलाफत की वसीयत है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती, जब लोगों ने ये बातें करना शुरू की ना कि जनाब अली को खिलाफत की वसीयत की, अम्मा जी बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी मेरे घर में थे, मेरे सीने के साथ टेक लगाए हुए थे, हाथ यूं उठे हुए थे, चुपके से आपकी रूह परवाज कर गई, मुझे तो आपकी रहलत का पता तक नहीं चला। फ़इला मन औसा, किसको वसीयत की, कब की? जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए तब तो मेरे सीने के साथ टेक लगाए हुए। अगली बात सुनिए, फुज़ैल बिन मरज़ूक वो कहते हैं मैंने सैयदुना हसन इब्ने हसन बिन अली अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते से ये बात सुनी। सअला रजुलन अलम यकुल रसूलुल्लाह मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, मैंने उनसे कहा, हाँ किसी आदमी ने उनसे कहा कि अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि जिसका अली दोस्त, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला, कहा है? तो फिर इसका माना यह है कि अली खलीफा है। अली का पोता क्या कहता है? जनाब हसन का लख्ते जिगर क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। बला वल्लाहि लौ यानी बिदालिका रसूलुल्लाह अल अमारा व सुल्तान ला अफसह लहुम बिदालिक, अल्लाह की कसम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला कहने का मतलब ये होता ना कि ये खलीफा बनेंगे या इन्हें अमारत दी जाएगी या इन्हें बादशाहत दी जाएगी, ला अफसह लहुम बिदालिका, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत के साथ ये ऐलान करते, इसे मुबहम न छोड़ते। अच्छा फिर आगे बयान करते हैं, ऐलान क्या करते? फ़इन्ना रसूलुल्लाह काना अंसाहु लिल मुस्लिमीन, रसूलुल्लाह से ज्यादा मुसलमानों का खैर खा कोई नहीं है। अब जिस जुमले को लेकर मिल्लत में इंतशार पैदा हो गया, अल्लाह के नबी ऐसा मुबहम जुमला ना बोलते बल्कि सराहत के साथ कहते, क्या कहते? या अय्युहन्नासु हाज़ा वलिय्यु अमरिकुम, लोगो ये है तुम्हारे मामलात का निगरान। मौलाना कहते बल्कि क्या कहते? हाज़ा वलिय्यु अमरिकुम वल काइमु अलैकुम, ये तुम्हारे मामलात का निगरान होगा, ये तुम्हारा हुक्मरान होगा। मिन बादी, मेरे बाद, फस्मऊ लहू व अतीऊ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अली की इस बात सुनो और उसकी इताअत करो। वल्लाहि ला इन कान अल्लाहु व रसूलुहु इख्तार अलीयन, ये बात बड़ी समझने की। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को जिम्मेदार बनाया होता लिहाज़ल अम्र, खिलाफत का, वजअलहुल काइमा, और उन्हें हुक्मरान नामजद किया होता, मिन बादिही वजअलहुल काइमा बिही लिल मुस्लिमीन मिन बादिही, इस ऐलान के साथ जनाब अली को खिलाफत सौंपी होती उम्मत मुस्लिमा पर। सुम्मा तारका अलीयुन मा अमर अल्लाहु बिही मा अमर अल्लाहु व रसूलुहु, फिर तो अली ने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म छोड़ दिया। ये बात बड़ी समझने की। दावा क्या है? अली को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने खलीफा बनाया और अली अतात करते हैं अबू बकर की। नमाजें पढ़ी अबू बकर के पीछे के नहीं पढ़ी? उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ी के नहीं पढ़ी? उमर के पीछे पढ़ी के नहीं पढ़ी? इनकी क़ियादत में जिहाद किया। वल्लाह ये दास्तान लंबी है, इसके लिए तो हफ्तों चाहिए। इन तीनों बुजुर्गों की क़ियादत में जिहाद किया कि नहीं? कज़ा के फैसले किए, मनसबे कज़ा संभाला के नहीं? बतौर मुशीर अबू बकर उमर के साथ रफाकत निभाई के नहीं? लख्ते जिगर जन्नत के शहजादे हसन हुसैन, इन्हीं बुजुर्गों की रिकाब में इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, इन्हीं की अतात में जिहाद करते रहे। अल्लाह के नबी का हुक्म है, अली खलीफा है, अली अतात करते हैं अबू बकर की, और पूरी जिंदगी अबू बकर से खिलाफत का मुतालबा, उमर से खिलाफत का मुतालबा,
उस्मान से खिलाफत का मुतालबा, तो इसका मतलब क्या है? ये अली की इज्जत है कि नऊज़ुबिल्लाह तौहीन है? आप ऐलान करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं माना। कसम है पैदा करने वाले रब की, ये जुर्रत मेरे अंदर नहीं है कि मैं ये सोच भी सकूं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल के हुक्म का इनकार करें। अच्छा, फिर अजीब तुरफा तमाशा है, अली मुश्किल कुशा है। अभी चंद दिन पहले एक बदबख्त ने इस्लामाबाद कहा कि अली सारे नबियों से अफजल है। कोई कहता है कि अली तुम्हें पैदा इसलिए किया गया कि तुम अली की इबादत करो। कोई कहता है अली ही अल्लाह। बंदा मुश्किल कुशा भी हो और उसका हक भी कोई उठा के ले जाए, ऐसा हुआ है कभी? नहीं समझे बात? ओ भाई एक काम करो ना, या मुश्किल कुशा ना मानो या मजलूम ना कहो। मुश्किल कुशा भी है, मजलूम भी है। जनाब हसन इब्ने हसन बिन अली कहते हैं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अली को खलीफा नामजद किया और अली ने खिलाफत का मुतालबा नहीं किया और यकीनन नहीं किया, तो इसका माना है कि नऊज़ुबिल्लाह अली ने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया। अल्लाहु अकबर। जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ लेते हैं क्या कहते हैं। खत लिखा है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, जब दोनों बुजुर्गों का आपस में इख्तिलाफ है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। खत लिखते हैं, इन्नहु बायअनी अल कौम अल्लज़ीना बायअू अबा बकर व उमर व उस्मान। जनाब अली जनाब मुआविया को लिखते हैं, मुझे खलीफा उन्होंने बनाया है जिन्होंने अबू बकर, उमर, उस्मान को बनाया। कहना क्या चाहिए था? मुझे रसूल ने खलीफा बनाया। लेकिन अली क्या कहते हैं? मुझे उम्मत ने खलीफा बनाया जिन्होंने अबू बकर, उमर, उस्मान को बनाया। अला बायअूहुम अलैहि, जिस शर्त पर उन्होंने उनके हाथ में बैत की थी उसी शर्त पर मेरे हाथ में बैत की। इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, बेशक फैसला हुआ है अंसार और मुहाजिरीन की शूरा में। फनिस्तमऊ अला रजुलिन वसम्माहु इमामन, अगर वो किसी इंसान की, किसी आदमी की इमामत पर जमा हो जाए और उसे अपना अमीर मुकर्रर कर लें, काना ज़ालिका रिज़न, तो इसमें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रज़ा है। गोया अली ऐलान करते हैं कि शूरा ने अबू बकर को बनाया, शूरा ने उमर को बनाया, शूरा ने उस्मान को बनाया और शूरा ने ही मुझे बनाया। आखिरी बात सुन लें, जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु जख्मी है। कूफा में लोगों ने मुतालबा किया, हजरत आप अपने बाद किसी को खलीफा नामजद कर दें। फरमाया, ला वलाकिन अतरुकुकुम कमा तराकाकुम रसूलुल्लाह, नहीं मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ के जा रहा हूं बगैर ऐलान खिलाफत के, जैसे रसूलुल्लाह उम्मत को छोड़ के गए। इसका माना क्या है? ना अल्लाह के नबी ने किसी खलीफा का सराहतन ऐलान किया और ना ही मैं सराहतन ऐलान करता हूं। लोगों ने पूछा हसन को बना ले, फरमाया तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो हसन को बना लो, चाहे किसी और को बना लो। मा अस्तखलिफु रसूल मा अस्तखलफा रसूलुल्लाह फअस्तखलिफु, चूंकि रसूलुल्लाह ने किसी को खलीफा नहीं बनाया इसलिए मैं भी किसी को खलीफा। मेरे भाइयों, ये हकीकत है सारी गदीर क़ौम की। इसमें अहले बैत की इज्जत, उनका एहतराम, उनके हुकूक की पासदारी, उनका मकाम व मर्तबा। जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ चूंकि लोगों को शिकायत हैं, इसलिए लोगों के दिलों को साफ करना, उनकी शिकायत का इजाला करना, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत का दरस देना, नबी अलैहिस्सलाम का अपने साथ उनकी रफ़ाकत, मोहब्बत, मवद्दत, एहतराम उसे बयान करना, ये सारा पस मंज़र और मकसूद है गदीर क़ौम का। ना ये खिलाफत का ऐलान है, ना ये वलायत का ऐलान है, ना ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कारसाज और मुश्किल कुशा होने का ऐलान है, और ना ही ये मौका ऐसा बनता है कि यहाँ किसी की खिलाफत का ऐलान किया जाए। ये पूरे दलाइल है, मेरे पास वक़्त नहीं है, वगरना अल्लाह के फजल से मैंने इसमें पूरी रात लगा के पढ़ा है। अपनों बेगानों की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। आप भाइयों से, ख़ास तौर पर नौजवानों से, ईद गदीर, ईद गदीर, ईद गदीर, बदकिस्मती से पहले आप रबीउल अव्वल की ईद की मुबारकबादें देते थे, अब आप गदीर की ईद की मुबारकबादें देने लग गए हो।
ओ भाई, जैसे रबीउल अव्वल की ईद बिदत है, वैसे ही गदीर की ईद बिदत है। जैसे वो इंसानी जहनों की इख्तिरा है, दीन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही ईद गदीर का भी दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता